जिसने जिंदगी में गुरु को पहचान लिया उसकी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। जो गुरु को नहीं जाना, कितना एक गांव के व्यक्ति ने सोचा मेरे को गुरु मंत्र लेना है। वो निकल गया, जंगल में गुरु जी रहते थे, तो उसने सोचा मैं जंगल में जाके गुरु मंत्र लूंगा। रात भर चला, सुबह सुबह जंगल में पहुंच गया। सुबह सुबह जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां उसको गुरु जी की कुटिया नहीं मिली। अब गुरु जी की कुटिया नहीं मिली तो वहां पर सुबह सुबह कोई बैठा हुआ था सोच कर्म करने के लिए, डब्बा लेके लोटा लेके बैठा था। इसने उससे पूछा, क्यों रे वो गुरु जी की कुटिया कहां पर है? उसने नहीं बताया, क्योंकि वो सुबह सुबह बैठा हुआ है सोच कर्म करने के लिए, लोटा लेके बैठा है। क्यों रे गुरु जी की कुटिया कहां है? उसने नहीं बताया। इसको गुस्सा है, इसने जूता फेंक के मार दिया। बता, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जो जूता फेंक कर मारा और चले गया आगे। जो आगे गया तो उसको कुटिया मिल गई। जो कुटिया मिली गुरु जी की, इतने में वहां जाकर पूछा, क्यों गुरु जी हैं क्या? तो उन्होंने कहा अभी आते होंगे। अब इसको क्या मालूम था कि ये वही गुरु जी हैं जो लोटा लेके बैठे थे। इसको क्या मालूम, गुरु जी आते होंगे। जैसे ही कहा आते होंगे, और जैसे ही उन्होंने बस वो गुरुजी आए और आते से उन्हें डब्बा रखा, इसने अपना मुंह छुपाया। ये तो वही है जिसको मैंने जूता फेंक के मारा था। और उसने अपना चेहरा छुपाया। गुरुजी ने कहा अपना मुंह तो दिखाओ, क्यों आए हो? कि गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो। अच्छा हाँ, लो मुंह दिखाओ तुम्हारा। मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम तो ऐसे ही मंत्र दे दो। नहीं नहीं, मुंह तो दिखाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, हमको तो मंत्र दे दो। गुरुजी ने अपने चेलों से कहा जरा इसका कपड़ा हटाओ। जो कपड़ा हटाया तो इसने उसी को देखा, ये तो वही है जिनको मैंने जूता फेंक कर मारा था। इतने में चरणों में पड़ गया, गुरुदेव गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको जूता फेंक कर मार दिया। गुरुजी बोले कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी मां कहती थी मटका खरीदने जाओ तो उसको बजा के देखो। तुम गुरु करने आए हो तो गुरु को बजा के देख लिया। उसमें क्या है इंसान, उसमें कोई विषय वाला ये सोचनी नहीं है। महाराज पानी पियो छान और गुरु करो, विचार करो बहुत सोचो विचारो, सहज नहीं गुरु की कृपा सहज नहीं। जब गुरु ये काम कर लो, कर लो। क्रोध भी आया, चिल्ला भी दिए, अपशब्द कह भी दिए। अपशब्द कह भी दिए, ताने दे भी दिए, आड़ा टेढ़ा बोल भी दिया। एक बात हमेशा याद रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो सृष्टि का कल्याण कर देते हैं, जीवों का कल्याण कर देते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी रुद्र हैं, क्रोधी हैं, क्रोध आता है उनको। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो जगत का कल्याण कर देते हैं, और गुरु को अगर क्रोध आता है तो वो शिष्य का कल्याण कर देते हैं, ये निश्चित है। पीछे की आवाज खोलो, सबसे पीछे की। शिव को क्रोध आया, शंकर भगवान को अगर क्रोध आया तो उन्होंने जगत का कल्याण किया, जगत का। गुरु को क्रोध आया तो उन्होंने शिष्य का कल्याण। शिव वो गुरु हैं, शंकर वो गुरु हैं जिन्होंने पूरे विश्व के कल्याण करने का एक लक्ष्य रखा, एक लक्ष्य। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार
मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव गुरु है। जिन तारा बाबा जी की कुटिया में हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, इनका जन्म भी शिवरात्रि का है और इनकी जो ज्योति उस शिव में समाहित हुई, इनकी जो आत्मा परमात्मा में वापिस जाकर मिली, वो तिथि भी शिवरात्रि है। वो तिथि भी शिवरात्रि। इसलिए माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि तारा बाबा की कुटिया में एक भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्यता। गोविंद जी, दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई। ये दुनिया के लोग कहते हैं। और यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष की वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि है। जैसे तारा बाबा जी का जो जन्म है वो शिवरात्रि का मानना है। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। आपसे कोई पूछे तारा बाबा जी का जन्म कब हुआ, तो आप कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हुआ। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्म दिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, जाते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते। तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। अब
तारा बाबा जी की कुटिया को आप देखेंगे तो अब तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। आपने बना भी दिया, रास्ता भी बना दिया, बगीचा भी बना दिया, सुंदर तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी बना दिया, गुफा भी बन गई। पर सत्यता में बताओ कि जब तक तारा बाबा जी थे तब तक एक छोटी सी झोपड़ी में रहना, अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं जाना, अपने भजन में डूबे रहना, अपनी भक्ति को करते रहना। एक धूपाड़ा जला के रख लिया, उस धूपाड़े में अग्नि में सेकते रहना और अपना काम करते रहना। कब निकलते, कब आते, कब जाते, प्रवेश कब करते, कब कहीं बाहर निकलते, किसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि निकले कि ना निकले। सतगुरु ऐसा ही। संत, असली संत की पहचान ये होती है, असली सतगुरु जो होता है, असली सतगुरु। हमने यहां देखा तारा बाबा जी की कुटिया के बाहर से दर्शन कराते हैं, उनके समाधि स्थल के कराते हैं, बाहर से दर्शन, बाहर से दर्शन, समाधि स्थल का जो दर्शन कराते हैं बाहर से कराते हैं। कल रात्रि को सावन पंडित जी कह रहे थे, गुरुजी अपन इतनी सारी जगह गए, कई समाधियों पे अपन ने दर्शन करे, वहां तो बिल्कुल अंदर तक सभी को दर्शन कराते हैं, यहाँ बाहर से दर्शन कराते हैं। हमने कहा इसी को समझ कहते हैं। शिव महापुराण में एक वर्णन आता है, पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो। व्रत करने की मना नहीं, पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया। उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा, उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ, और सबसे बड़ी बात है तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे एक लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता है। आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया। हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते। स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाती, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरणक की बड़ी मार,
व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है, उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है, उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे। दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना। भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव वरुण देव सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां पर, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चला जाता, छुआ चला। एक महिला ने एक पत्र भेजा, मैं सीकर राजस्थान कावंट कस्बे की रहने वाली हूं। अब पंडाल बहुत सारे हैं, तुम जिस भी पंडाल में बैठे हो उस पंडाल में आप खड़े जरूर हो जाना, ठीक है। मैं सीकर राजस्थान कावंट कस्बे की रहने वाली हूं। मेरी भाभी के उदर में, पेट में 7 महीने का गर्भ था। बहुत समय के बाद गर्भ ठहरा था। 7वां महीना हुआ। जिनने पत्र लिखा है वो हाथ भी हिलाएं, कहीं आती हैं ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। 7वां महीना था। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखते से कह दिया ये बच्चे के हाथ और पांव नहीं बने। इस बच्चे का केवल धड़कन कुछ मात्रा में चल रही है और इसके हाथ पैर नहीं बने हैं। ये बच्चा पूरा विक्षिप्त है, नाक नहीं बनी, कान नहीं बना। 7वां महीना चल रहा है। इस बच्चे को तुम गिरवा दो, ये बच्चा मत रखिए, इसका ऑपरेशन करवा दीजिए, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी मेरी बड़ी बहन ने भाभी जी को बताया। टीवी पर आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसका पानी लाकर आचमन करो, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, उसको खाओ। और डॉक्टर ने कह दिया कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो ये बच्चा अंदर के अंदर सड़ने लगेगा। अब करें तो करें क्या। 1 बेलपत्र मेरी भाभी रोज खाने लगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद गर्भ ठहरा था, इतने दिनों के बाद बच्चा हो रहा था। भाभी 1 बेलपत्र खाने लगी, शिव जी को जल चढ़ाने लगी। हमने उस बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवाया, 9 महीने हमने निकाल दिए। हम डर के मारे डॉक्टर को जांच कराने भी नहीं गए और 9 महीने तक हमने उस बच्चे को गर्भ में रखा कि अब जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव, जब बच्चे ने 9 महीने बाद जन्म लिया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था कि इस बच्चे के हाथ पैर शरीर पूरा की पूरा स्वस्थ था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। अब आप बच्चे का फोटो एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से आप बच्चे का फोटो टीवी पर, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। जो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था, जिसको आप आस्था चैनल पर एलईडी पर देख रहे हैं। आप ठीक है बाबू? बच्चा ठीक है? ये वो बच्चा है जो पूर्ण तरह से, अच्छा, तो
एलईडी पर जो यहाँ के कैमरामैन एलईडी चला रहे हैं, यहाँ के कैमरामैन कौन है? हाथ हिलाओ। एलईडी पर जो आउटपुट दे रहा है सब दूर की, यहाँ का कैमरामैन जो एलईडी पर आउटपुट दे रहे हैं वो इस फोटो को अवश्य दिखाएं। दिखा है एलईडी पर, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा है। आस्था चैनल पर भी ये फोटो दिखाया गया है, जो एलईडियां चल रही हैं उस पर भी आप इस फोटो को देख सकते हैं। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहा। आप जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से आप देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हो, मेरा देवाधिदेव महादेव उतनी कृपा आप पर जरूर करता है। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, अभी तक जो कथा हो रही थी वो पंडाल में हो रही थी और आप पंडाल से अपने घर जा रहे थे। पहली कथा है जो तारा बाबा की कुटिया में अर्थात संत के घर में हो रही है, तो अब की बार विदाई भी जरा जोरदार होगी, तुम चिंता ना करो। दो का घर है, एक तारकेश्वर महादेव जी बैठे हैं, शिव पुराण की कथा हो रही है, और कथा किनके घर में हो रही है? तारा बाबा की, जम के तो बोलो, तारा बाबा की कुटिया में। अब अभी तक एक ही गिफ्ट मिलता था, अब की बार तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आँखों। वो देने में पीछे नहीं रहा, बहुत उसको भजने वाला चाहिए, उसका स्मरण करने वाला चाहिए, उसका मंत्र जाप करने वाला चाहिए। आप जितना देर कथा के पंडाल में बैठो, जितनी देर तारा बाबा की कुटिया में बैठो, तारा बाबा की कुटिया में जहां तुमको मर्जी पड़ जाए, पेड़ के नीचे, डाली के नीचे, छत के नीचे, खुले में, जहां तुमको जगह मिल जाए, जहां तक आवाज जा रही हो, वहां बैठकर जितनी देर बन सके उतनी देर भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा को धारण करो, शिव तत्व को धारण, उसको पहचानने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो। नहीं पहचाना था देवराज नहीं पहचान पाया था। चोरी का धन लेकर चला था और उस चोरी के धन को लेकर चला और चोरी के धन को ले जाकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया। नहीं पहचान। उसको तो लगा जैसे सभी मंदिर हैं वैसे वो शिव का मंदिर है, जैसे सारे मंदिर हैं वैसे शंकर का मंदिर है। नहीं, सभी मंदिरों से शंकर जी के मंदिर की गणना नहीं करी जा सकती। राम जी का मंदिर है तो उसको राम मंदिर कहेंगे, कृष्ण का मंदिर है तो उसको कृष्ण का मंदिर कहेंगे, देवी का मंदिर है तो उसको देवी का मंदिर कहेंगे, नवग्रह का मंदिर है तो उसको नवग्रह का मंदिर कहेंगे, दत्त का मंदिर है तो उसको दत्त का मंदिर कहेंगे। केवल एक शंकर भगवान का स्थान ऐसा होता है जिसको मंदिर नहीं कहा जाता, जिसको शिवालय कहा जाता है कि वो शिवालय है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, भले मंदिर जैसी आकृति हो, भले मंदिर जैसा बना हो, पर शंकर भगवान के मंदिर को शंकर भगवान का मंदिर नहीं कहते।
शिव जी के मंदिर को शिव मंदिर नहीं कहते, शंकर के मंदिर को शिवालय कहते हैं। मंदिर वो होता है जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति एक बार स्थापित हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। शिवालय एक ऐसा होता है जिसके बाहर नंदी बैठा होता है। नंदी बैठा है, समझ लो गाड़ी में हारन बज रहा है, ड्राइवर तैयार है, मतलब गाड़ी भुड़ भुड़ कर रही है, मतलब सेठ आएगा, गाड़ी में बैठेगा, बाहर जरूर जाएगा। उसी तरह जिस मंदिर के बाहर नंदी बैठा होता है उस मंदिर को मंदिर नहीं शिवालय कहा जाता है। मतलब ये याद रखना कि भगवान शंकर मंदिर के अंदर तो दिन भर रहते हैं, पर प्रदोष काल के समय पर प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और अपने भक्त के घर पहुंच जाते हैं। उसको शिवालय कहा, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, शिवालय से बाहर भी जाता है। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, वो शिवालय के बाहर पहुंचता भी। कल रात्रि का, कल जब हम दिल्ली से यहां आ रहे थे गोपाल जी चार्टर्ड द्वारा, तो आप जो चार्टर्ड प्लेन भेजे थे उसका जो एक साथ में कोई भैया थे वो साथ में आए थे यहां तक छोड़ने के लिए, तो वो हमसे प्रश्न करे। अब हम उनका स्मरण नाम तो नहीं जानते, परंतु वो हमारे साथ बैठ कर आए थे, आपके स्मरण में होगा वो। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप शिव कथा करते हैं, तारा बाबा जी की कुटिया में आप कथा करने के लिए हरियाणा जा रहे हैं, सिरसा। जैसे देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर प्रतिदिन शिवालय से बाहर जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, आप जिस कुटिया में कथा वाचने जा रहे हैं वहां तारा बाबा जी की कुटिया है। क्या संत, क्या साधु, क्या गुरु, क्या बाबा जी भी अपने भक्तों के दुख काटने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आते हैं? हमने उस बालक को एक ही बात कही, बच्चा थोड़ा थोड़ा सा रोता है ना, तो मां कभी भी अपना काम छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि मां को मालूम है इसकी आदत है भिन्न भिन्न करने की। काय को जाएगी? वे करता रे, माँ कपड़ा धोती रहे, वे करता रे, माँ रोटी बनाती रहे, वे करता रे, माँ अपना काम करती रहे, उसके पास नहीं जाती। पर बच्चा एकदम चीख के रो दे, एकदम चीखा और रो दिया, अब माँ कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बोलो तोरी सिरसा की जीजियों, कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया तो माँ बर्तन छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया, माँ भोजन बनाती बनाती जाएगी कि नहीं जाएगी? एकदम रोया है तो जाएगी। हमने उस बच्चे से कहा, व्यक्ति अगर दिन भर पे पे करे तो भगवान संत साधु नहीं आते, पर जब एकदम किसी अपने बच्चे पर, अपने भक्त पर जब दुख आता है तो तारा बाबा भी निकल कर बाहर चले जाते हैं। निश्चित संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, माता पिता, गुरु और परमात्मा अपने भक्त के दुख को देखता नहीं है, वो उस दुख को काटने का प्रयास करता है। भक्त हार जाता है, भक्तों को लगता है मैंने 1 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मैंने तो 2 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मुझे तो गुरुजी ने यहां भेज दिया सिरसा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया नोएडा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया दिल्ली, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया मुंबई, मैंने 1 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 2 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 3 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हुआ। फिर आया गुरुजी के पास में, गुरुजी मेरी तो दशा ही नहीं सुधर रही। गुरुजी बोले मैंने तेरे को भेजा था ना, तू उस काम में वहीं पे पहुंच जा, यहाँ आया ही काय को, तू तो मैंने तुझे भेज दिया था ना, तू अपने काम में लग जा, तू काम में लगे रहे, तो बस इंतजार कर। और गुरु बोला है तो मतलब पत्थर की लकीर है, तेरा हाथ पकड़कर पार भी गुरु ही करता है। निश्चित
शिव पुराण को कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए, शंकर की कथा में तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा शिव है मुझे साधित। एक पत्र है देखिए, जगदीप सैनी पुत्र श्री संजय कुमार सैनी, मैं राजा पृथदक की नगरी पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो एक बार। सभी लोग वहीं से आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम जगदीप सैनी। जगदीप जी कौन है वो हिलावा? हाँ ठीक है, दिख गए। जगदीप सैनी पुत्र श्री संजय कुमार सैनी, मैं राजा पृथदक की नगरी जिहोवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूं। मेरा फोन नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का और भगवान शंकर पर करे गए भरोसे का मैं वर्णन करना चाहता हूं। गुरुदेव, 4 बार सरकारी नौकरी के पेपर दिए परंतु मेरा कोई पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने मेरा स्वरूप देखकर जान गए कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि अब मैं परीक्षा दूं, क्योंकि बहुत हार चुका था। नौकरी जब लगी नहीं रही तो अब क्या सोचना। मेरे पिताजी ने शिव की भक्ति करी और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हुए पिताजी ने कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुन, 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर। मैंने अपने पिताजी से कहा तुम भी कहां सियोर वाला महाराज का चक्कर में पड़ गए, वो तो बेटा बेटा सबको बेवकूफ बनाता रहता है, काहे चक्कर में पड़ गए? क्या ऐसा होता है कि शंकर को जल चढ़ाओ और नौकरी लग जाए? सुन, सियोर वाला महाराज कहता है नौकरी ऐसे नहीं, तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगी। वो खुद कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो और फिर एग्जाम दो। एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठ। तब मैंने 2020 में फिर वापिस बाबा की कृपा से वही प्रयास किया और बाबा की कृपा से पहली बार फिर मैंने एक बार सोचा कि अब आखिरी बार मेहनत करता हूं और मेहनत करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बिजली विभाग में चयनित किया और अच्छे ऊंचे पद पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में करा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। जिस गुरु के दरवाजे पर हम जाएं उसके प्रति तुम्हारा भरोसा हो, जिस शिव के चरणारविंद में हम जा रहे हैं उसमें आपका भरोसा हो। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो तो ये विश्वास मानकर बैठना कि 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठे हो, खाली नहीं जाओगे। ये झोली तुम्हारी ऐसी भर कर जाओगे कि जिंदगी में कभी तुम उलझने वाले नहीं, सुलझते चले जाओगे। ये सहज नहीं है शिव पुराण, सहजता नहीं। शिव को पहचानना कठिन, भगवान शंकर को जानना, शिव को जानना। और मैंने तेरे ही भरोसे, उसको पहचान लो, उसको जान लो, जान। सारी समस्या का हल, इतना धीमा बोलोगे, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव तत्व को जान, पहचान। जब हम पहचानेंगे शिव हमारे करीब, जब हम जानेंगे शिव हमारे नजदीक। क्या नहीं देता?
क्या नहीं दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंगन दिया रे, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, पीछे वाले में दोनों हाथ, नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जितने पंडाल लगे, पंडाल 1, पंडाल 2, पंडाल 3, पंडाल 4, पंडाल 5, पंडाल 6, पंडाल 7 जितने लगे, सब अपने अपने पंडालों में। और मेरा कैमरा चलाने वाले, ड्रोन चलाने वालों से निवेदन है, बाहर के पंडालों को भी कवर करें और आस्था टीवी पर जरूर दें। बमा बम भोले, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया। ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया। कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के बाबा बाबा, कष्ट मिटाए भक्तों के तुमने भोले बाबा। रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रखवाले मत्ते वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो इप्पा बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे। दाए में भोले तेरे नंदे विराजे, दाए में भोले तेरे नंदे विराजे। दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
बड़े भाव से दोनों हाथ मस्तक पे बाबा तेरे चंदा विराजे, मस्तक पे बाबा तेरे चंदा सजाया, मस्तक पे बाबा तेरे चंदा विराजे, मस्तक पे बाबा तेरे चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के भोले बाबा, कष्ट मिटाए तूने भक्तों के भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। महादेव है। अपने स्थान पर देखकर भगवान अपने मन की बात, भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए। भगवान शंकर से कहें, भाव से निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात